नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आइए आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के मैथमेटिक्स की। और एक्सरसाइज जो चल रही है वो है एक्सरसाइज 3I। एक्सरसाइज 3 दो चर राशि के रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3I के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे वाले प्रश्नों पे। अगर इससे पहले के प्रश्न आपको देखना है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट से इससे पहले वाले वीडियो को या इससे पहले वाले क्वेश्चनों का कलेक्शन देख सकते हैं। आइए समय व्यर्थ न करते हुए सवाल पे चलते हैं। कहा जा रहा है कि 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपये है। 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 रुपये है। तो 1 पेन और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य क्या होगा? तो भाई यही मान लेते हैं। माना 1 पेन हुआ 1। और आपसे ये भी बताना चाहते हैं ये NCERT बेस्ड बुक है जो डॉक्टर मनोहर जी के द्वारा लिखी हुई है। माना 1 पेन हुआ 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य क्रमशः X रुपये व Y रुपये हैं। पेन X रुपये का और अभ्यास पुस्तिका Y रुपये के। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य कितना है? 31 रुपये। नीचे लिखेंगे 5 पेनों का मूल्य 5 गुणे 1 पेन का मूल्य, तो ये हो जाएगा आपका 5X रुपये। और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य तो लिखेंगे 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य। 1 अभ्यास पुस्तिका Y रुपये की है तो ये हो गया आपका 3Y रुपये। अब नीचे लिखेंगे कि कुल मूल्य, ऐसी स्थिति में जो कुल मूल्य निकल कर के आ रहा है वो हमारा 31 रुपये के बराबर आ रहा है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5X धन 3Y बराबर 31। समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। आइए आगे चलते हैं। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कह रहा है कि 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 रुपये। तो नीचे लिखेंगे 7 पेनों का मूल्य 1 पेन X रुपये का है तो 7 पेन 7X रुपये के हैं। और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य एक अभ्यास पुस्तिका Y रुपये की है तो 2 अभ्यास पुस्तिका 2Y रुपये की हो गई। और फिर ऐसी कंडीशन में जब 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिकाएँ खरीदी जा रही हैं तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 39 रुपये। अब ये हो गया आपका 7X धन 2Y बराबर 39। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा? 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 हुआ समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 कह रहा है आपका 5X प्लस 3Y बराबर 31। और समीकरण नंबर 2 कह रहा है 7X धन 2Y बराबर 39। अब आप देखिए आपको गुणांक समान करने। अगर x का गुणांक समान करना है तो समीकरण 1 में 7 का और समीकरण 2 में 5 का गुणा करना होगा। y का गुणांक समान करना चाहते हैं तो समीकरण नंबर 1 में 2 का और समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करना होगा। तो नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 हुआ समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। आई भाई गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10X प्लस 6Y बराबर 31 दूनी 62। और नीचे हो जाएगा आपका 21X प्लस 6Y बराबर ये हो जाएगा आपका 9 3 27 के साथ हासिल लगा 2 और 3 3 9 9 2 11। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब सवाल को हल करेंगे। ये हो गया हमारा घटाने पर
माइनस 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 कैंसिल हो गया, और नीचे कितना आ गया, 10x में 21x घट गया, तो माइनस का 11x बराबर 117 में 62 घटाइए, तो यहाँ पर देखिए 7 में 2 गया 5 आया। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 11 में 6 गया तो 5 आया, 7 पर 12 की 2 80 लगाए 5, और गड़बड़ हो रहा है अभी, 117 में 62 घटाएंगे, क्योंकि 62 में 117 घटाना है, तो आसान करने के लिए हमने 117 में 62 घटाया, तो ये हो गया आपका 7 में 2 गया 5, और 11 में 6 गया तो ये बचेगा आपका 5। आइए अब हम लोग आगे चलेंगे, ये हमारा माइनस का आया, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से आ गया x बराबर 55/11, 11/55, x का मान आया 5, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, ये है हमारा 5x धन 3y बराबर 31, ये हो गया आपका 5 गुणे 5 धन 3y बराबर 31, और ये हो गया 25 प्लस 3y बराबर 31, नीचे हो गया आपका 3y बराबर 31 माइनस 25, 3y बराबर ये हो गया आपका 6, और y बराबर हो गया 6/3, y बराबर 2, तो x का मान 5 और y का मान 2 निकला। इसके आधार पर हम उत्तर लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा है, इसलिए एक पेन का मूल्य बराबर x रुपये बराबर 5 रुपये, और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य बराबर y रुपये बराबर 2 रुपये। ये आपका उत्तर है, और ये एक बहुविकल्पी प्रश्न था, और इस हिसाब से प्रश्न का जो तीसरा उत्तर है वो सही है। तो तत्कालीन समय में आपको जब बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, आपको रफ कॉपी में प्रश्न को हल करना है, और सिर्फ आपको उत्तर लिखना होगा, और अगर OMR सीट होगी तो उत्तर OMR सीट में आपको वो नंबर का गोला काला कर देना है जिस नंबर में आपका अभीष्ट उत्तर आ रहा है। अब जो आगे वाले प्रश्न है एक्सरसाइज 3I के, वो सब लघु उत्तरीय प्रश्न है, आइए उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में आपको दिया गया है कोण C बराबर 3 कोण B, ठीक है, और इसके बाद बराबर 2 कोण 2 ब्रैकेट में कोण A धन कोण B, तो नीचे लिखा है कि कोण A कामा कोण B कामा कोण C का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। एक त्रिभुज है, त्रिभुज में नीचे वैल्यू दी गई है, और कोण A कोण B कोण C का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए भाई हम लोग रेडी हैं इसके लिए, हम लोग कैसे हल करेंगे जरा समझते हैं। आप लोग सबसे पहले तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, उसी का हम इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज के नियम से कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 डिग्री। अब कोण A कोण B कोण C, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ से हम अपने मतलब की बात निकालेंगे, कोण A धन कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस कोण C। अब यहाँ पर कोण A धन कोण B का मान पहले ही आपको दिया गया है, ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये कोण C के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका कोण C बराबर आपको दिया गया है 2 कोण A धन कोण B, ठीक है। तो चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि कोण A धन कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस कोण C आया, ठीक है।
इससे हम सवाल को हल करने के लिए पर्याप्त समीकरण बना सकते हैं, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग नीचे लिखेंगे, चूँकि कोण C जो है वो हमारा किसके बराबर है, 2 ब्रैकेट में कोण A धन कोण B के बराबर है, ये आपको बताया गया है सवाल में। अब चलते हैं, कोण A धन कोण B का मान हम रख देते हैं और वो मान समीकरण नंबर 1 से क्या है, 180 डिग्री माइनस कोण C। तो ये हो जाएगा कोण C बराबर 2 और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण C। फिर आगे चलेंगे, कोण C बराबर ये हो जाएगा 180 दूनी 360 डिग्री माइनस 2 कोण C। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका कोण C धन 2 कोण C बराबर 360 डिग्री और नीचे हो गया 3 कोण C बराबर 360 डिग्री और कोण C बराबर 360 डिग्री बटे 3। कोण C बराबर ये हो गया आपका 3 कम 3 3 दूनी 6 और ये 0, तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। कोण C का मान आपने 120 डिग्री निकाला। यहाँ से हम आगे के मानों को हल करेंगे। देखिए हमको दिया गया है सवाल में कि कोण C बराबर 3 कोण B, तो नीचे लिखेंगे चूँकि कोण C बराबर 3 कोण B, तो ये हो जाएगा, इसलिए 3 कोण B बराबर ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री और कोण B बराबर हो जाएगा आपका 120 डिग्री बटे 3। भाग देंगे, कोण B बराबर 3 चौको 12, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। आइए दो मान निकाल सकते हैं, कोण C कोण B। अब हम लोग क्या निकालेंगे कि कोण A का मान निकालेंगे। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि कोण A बराबर, ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं कि कोण C बराबर 2 कोण A धन कोण B। तो नीचे लिखेंगे चूँकि कोण C बराबर 2 ब्रैकेट में कोण A धन कोण B मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण C का मान 120 डिग्री, तो 120 डिग्री बराबर 2, कोण A का मान हमें मालूम नहीं है और कोण B का मान क्या है आपका 40 डिग्री और ये हो जाएगा आपका कोण A धन 40 डिग्री बराबर 120 डिग्री बटे 2। आइए चलते हैं, 120 में 2 का भाग गया और यहाँ पर आ जाएगा कोण A धन 40 डिग्री बराबर 60 डिग्री और कोण A बराबर ये हो गया आपका 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 60 डिग्री में 40 डिग्री घट गया और कितना बचा आपका 20 डिग्री बचा है। तो आपका आंसर आया, नीचे आप लिखेंगे आंसर त्रिभुज ABC में कोण A बराबर ये हमको दिया गया है 20 डिग्री, कोण B बराबर ये हमको आ गया है 40 डिग्री और कोण C बराबर ये आ गया है 120 डिग्री। तो इस तरीके से हमने तीनों कोणों के मान आसानी से कैलकुलेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने डाला क्वेश्चन नंबर 13, आपको दिया गया है एक समीकरण, 2 समीकरण युग्म दिए गए हैं, कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण युग्म और वो क्या है आपका x धन y बराबर 4 और x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 का प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। अब आ जाइए नीचे, हमने लिखा x धन y बराबर 4 और नीचे है आपका x माइनस वाई बराबर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेते हैं और उस समीकरण से या तो x का मान और या तो y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है। ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से अगर कह दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो आप प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। जब कुछ ना कहा जाए तो आप पूरी तरीके से फ्री है। x धन y बराबर 4, नीचे हो गया x बराबर 4 माइनस वाई और नीचे लिखेंगे समीकरण 2 में ये मान समीकरण 1 से निकाला है तो मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा समीकरण नंबर 2 में x बराबर 4 माइनस वाई रखने पर आए रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर 1, नीचे x का मान रख देंगे, ये हो गया आपका 4 माइनस वाई बराबर 1, 4 माइनस 2y बराबर 1 और ये हो गया आपका माइनस का 2y बराबर 1 माइनस 4, माइनस का 2y बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 3/2। अब नीचे लिखेंगे
समीकरण 1 में y का मान रखने पर चलिए भाई समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। समीकरण नंबर 1 है x धन y बराबर 4 और ये हो जाएगा आपका 3x धन 3/2 बराबर 4 और नीचे हो जाएगा आपका x बराबर 4 माइनस 3/2। 4 के बटे में कुछ नहीं तो 1 रहेगा। 4 दूनी 8, 3 कम 3, 2 कम 2। x बराबर 8 में 3 घट गया तो 5/2। x का मान आया 5/2 और y का मान कितना आया, ये आया 3/2। तो आपका आंसर हो गया x बराबर 5/2 और y बराबर हो गया हमारा 3/2। आई होप कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर एक्सरसाइज 3i चल रहा है और बार बार आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ही मशहूर राइटर हैं डॉक्टर मनोहर रे। उनकी लिखी हुई पुस्तक है जो अक्सर देखा जाता है कि सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से चलती है और ये पुस्तक पूर्णतया NCERT की गाइडलाइन को फॉलो करती है। क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे सामने आया 14। कहा जा रहा है आपसे कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु के दोगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो जिनको पूछा गया है उन्हीं को हम माना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना अनी की आयु x वर्ष व बीजू की आयु y वर्ष है। माना अनी की आयु x वर्ष व बीजू की आयु y वर्ष है। ठीक है, चले भाई अब हम लोग आगे हल करेंगे। ये अनी की आयु x वर्ष और बीजू की आयु हमारी y वर्ष है। शुरू करते हैं। अब क्या कह रहा है कि अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार अनी की आयु में बीजू की आयु को घटा देंगे। तो अनी की आयु माइनस बीजू की आयु बराबर 3 वर्ष। अनी की आयु x वर्ष, बीजू की आयु y वर्ष और ये हो गया आपका 3। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। फिर आगे चलेंगे। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अनी के पिता धर्म की आयु बराबर करें अनी की आयु की दोगुनी है। तो 2 गुणे अनी की आयु और ये हो जाएगी आपकी 2x वर्ष। फिर चलते हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे बीजू की आयु और ये बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे बहन कैथी की आयु अब ये बीजू की आयु कितनी है, बीजू की आयु है y वर्ष और ये हो गया आपका 2 गुणे कैथी की आयु। तो कैथी की आयु यहाँ पर लिख दिया इसे कैथी की आयु और यहाँ से निकल कर क्या आया कि कैथी की आयु बराबर y/2 वर्ष। आगे चलेंगे। अब क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कैथी की और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कैथी की आयु माइनस
धर्म की आयु इनका जो अंतर है वो 30 वर्ष है, तो ये हो गया आपका 30 वर्ष। अब कैथी की आयु हो जाएगी y/2, धर्म की आयु ये है 2x बराबर 30, और नीचे हो जाएगा आपका ये y-4x बराबर 60। सीधा करके लिखेंगे -4x + y = 60। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। अब नीचे हमने लिखा समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, ये आपका x - y बराबर 3। समीकरण नंबर 2 -4x + y बराबर 60। आप देखिए भाई y के गुणांक समान है और चिन्ह भी विपरीत है, तो ये हो जाएगा आपका जोड़ने पर ये खत्म हो गया, और नीचे हो गया आपका -3x बराबर 60 और 3 63। अब देखिए भाई, जो x का मान आ रहा है वो ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई भी आयु कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ये जो प्रश्न में ये बात कही गई है ना, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, यही सेंटेंस गलत है। हम इसको उल्टा करके देखते और फिर उत्तर मिलाने की कोशिश करते। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, उसको हमने उल्टा करके रखा और हमने लिखा कि धर्म की आयु, थोड़ा सा यहाँ मिटना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कहा गया है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो हमने उस लाइन को उल्टा कर दिया, क्योंकि जब कैथी की आयु में धर्म की आयु को घटा रहे हैं तो जो हमारी अनि की आयु आ रही है वो ऋणात्मक आ रही है, जो संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा धर्म की आयु माइनस कैथी की आयु बराबर 30 वर्ष। धर्म की आयु कितना है, ये आपकी देखते हैं 2x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस कैथी की आयु y/2 = ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा आपका 4x - y। ठीक है, 4x - y = तो इधर आ जाएगा, तो 3 दूनी 7, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 है हमारा x - y बराबर 3, और समीकरण नंबर 2 है हमारा समीकरण नंबर 2 है आपका 4x - y बराबर 7। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका घटाने पर, अब ये हो गया आपका माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ गया माइनस का 3x बराबर। अब यहाँ पर माइनस का 57, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और x बराबर 57/3, और x बराबर हो गया नंबर 1, तो 3 एकम 3, 3 नवा 27। अब देखिए सही आ रहा है। तो कभी कभी सवाल में जो छपा होता है उसकी भाषा भी थोड़ी सी गलत हो जाती है, जिसके चलते सवाल हल करने वाले व्यक्ति को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब x का मान समीकरण नंबर 1 पे रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर और ये हो गया आपका x - y बराबर 3, और 19 - y बराबर 3, और ये हो गया y बराबर 19 - 3, y बराबर हो गया आपका 16। अब जो दो लोग थे उनकी आयु हम बताएंगे, इसलिए सबसे पहले थे अनि, तो यहाँ पर लिखेंगे अनि की आयु बराबर x वर्ष बराबर 19 वर्ष, और फिर बीजू की आयु बराबर y वर्ष बराबर 16 वर्ष। तो आपको उत्तर आ गया। हमने आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर लिया है।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आपको फिर से मेंशन कराने चाहते हैं कि आप NCERT बेस्ड पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे, और जो लेटेस्ट एडिशन है हम वही आपको पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ पर नोट डाउन किया, लिखेंगे समीकरण युग्म। युग्म मीन्स होता है जोड़ा, मतलब दो समीकरण दिए गए। पहला है आपका x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 1 का हल। कहा नहीं गया है कि किस विधि का इस्तेमाल करें, तो हम पूरी तरीके से फ्री हैं, हमको जो भी विधि अच्छी लगे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने नीचे लिखा x माइनस वाई बराबर 2 और 2x माइनस 3y बराबर 1। ऊपर वाले को हमने डाला समीकरण नंबर 1 और नीचे वाला है हमारा समीकरण नंबर 2। फिर नीचे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, ये हो गया आपका x माइनस वाई बराबर 2, x बराबर 2 धन y। अब नीचे लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर, अभी हो गया आपका 2x माइनस 3y बराबर 1, 2 ब्रैकेट में 2 धन y माइनस 3y बराबर 1। नीचे हो गया आपका 4 धन 2y माइनस 3y बराबर 1। अब देखिए भाई 2y में 3y घट गया तो माइनस y बराबर 1 माइनस 4 माइनस y बराबर माइनस 3, ये कैंसिल हो गया और y बराबर आपका आ गया 3। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 2 और ये हो गया आपका x माइनस 3 बराबर 2 और x बराबर हो गया आपका 2 धन 3, x बराबर 5। तो आपका आंसर आया यहाँ पर x बराबर 5 y बराबर 3। आप अगर भाषा आधारित लिखना चाहें तो उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप भाषा आधारित लिख सकते हैं। जब भी आप कोई सवाल हल करें जो समीकरण बेस्ड हो तो आप x और y का जो मान निकालें उनको दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण पर रख दें। अगर लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपके द्वारा निकाले गए मान पूर्णतः सही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। कक्षा 9, 10, 11, 12 के गणित विषय के सॉल्यूशन के लिए, चाहे वो NCERT की बुक हो या डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक हो, आप हमारे YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले समय में तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो आपको ससमय उपलब्ध कराया जा सके। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। जय हिंद, जय भारत।